सभी भाइयों राम राम। दोस्तों आज बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं 10 की 10 उसके बारे में बातचीत करेंगे। कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट किस पे हावी होने वाला है। तो सभी पार्टियों ने अपने जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ से शुरू कर दिए हैं। कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है इसमें दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, इन्होंने पूरी ताल ठोक रखी है। इन्हीं की जो कैंडिडेट है उन्हीं को सीटें दी गई है। इसके बाद जेजेपी है। जेजेपी का हर जगह पे विरोध नज़र होता दिखाई दे रहा है। कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे भी जेजेपी की तरफ से। वहीं बीजेपी को भी यहाँ से बाइकआउट का सामना करना पड़ रहा है। स्टार प्रचारकों में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो बाबा जी हैं इनका स्वैग ही अलग है। जो पार्टी आपको अच्छी लगे उसका वोट देना, जो देश हित में धर्म हित में हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा की सीटें हैं इनके अंदर अम्बाड़ा, सिरसा, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी, फरीदाबाद, ये अपनी 10 की 10 सीटें हो गई। इसके अंदर यहाँ पे हम पार्टी की तरफ से भी और कौन सी पार्टी ने किस कैंडिडेट को उतारा वो भी हम यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो बात करते हैं हम स्टार प्रचारकों के रूप में। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी मैदान में उतारा। यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की कमान संभाले हुए हैं। जेजेपी का जो स्टार प्रचारक हैं उनमें ये चौटाला परिवार ही मायने रखते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार प्रचारकों की सूची शामिल होगी। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री फिलहाल नायब सिंह सैनी भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। हम आपको दिखाई देंगे जो ये रण है इसके अंदर आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। हम भी ज़्यादातर न्यूज़ ही देखते हैं। हरियाणा में बीजेपी को लगभग 7 सीटें और अदर को या कांग्रेस को कह सकते हैं आप, ये इनको 3 सीटें लगभग यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ खासा फर्क सा नहीं पड़ रहा है। हरियाणा की रोहतक सीट से बात करते हैं। रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा जो मजबूत कैंडिडेट है अरविंद शर्मा के खिलाफ, वो यहाँ पे ये नज़र गड़ाए हुए हैं। लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि रोहतक एक ऐसी सीट है जो 2019 और 14 के अंदर इन्होंने जज्बात बदल दिए थे लोगों के। क्योंकि रोहतक वाले हैं जो वो किसी के सगे नहीं होते कह के चल सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 बार यहाँ पे खुद को कांग्रेस को इतना विकास किया था, वो खुद ही यहाँ के नीचे दबाई दे दी थी। रोहतक वाले जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद सोनीपत लोकसभा की सीट बात करते हैं। यहाँ पे लगभग ये भी सीट कांग्रेस की नज़र दिखाई दे रही है। यहाँ पे सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी है, वो ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इसके बाद बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं मोहन लाल बड़ोली, वो भी ब्राह्मण परिवार से हैं और बीजेपी की तरफ से इस सीट पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, इनकी हवा फिलहाल बनी हुई है, लेकिन जो फाइनल फैसला है वो 4 जून को होगा। जो भाई सोनीपत से जुड़े हुए हैं वो किस कैंडिडेट को यहाँ पे कितना सपोर्ट कर रहे हैं या सीट किसके हक में जाएगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। वहीं बीजेपी के जो मोहन लाल बड़ोली जी हैं उनका रुख थोड़ा अलग है। बीजेपी का जो तूफान था वो मोदी के कारण था और मोदी के कारण ही गिरा हुआ है, क्योंकि जगह जगह पे लाठीचार्ज हुए हैं। इसके बाद सिरसा लोकसभा की बात करते हैं। सिरसा लोकसभा सीट के अंदर कुमारी शैलजा की ये जो सीट है ये तीसरे नंबर वाली जीत की दिखाई दे रही है। ये 110% सीट है जो यहाँ पे कांग्रेस की नज़र दिखाई दे रही है। इन पे विपक्ष में जो सिरसा के अंदर से यहाँ पे बात करते हैं, सिरसा के अंदर से तंवर साहब है, उनका अच्छा खासा विरोध जगह जगह पे हो रहा है। यहाँ पे कई जगह गांवों में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। इसका मौका कुमारी शैलजा को ज़रूर मिलेगा क्या, ये सीट तो कांग्रेस की पक्की हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
जो सीटें हैं वो कांग्रेस की तरफ यहीं तक की दिखाई दे रही थी। इसके बाद कुमारी शैलजा, इनको मौका दिया गया है। ये जब हुड्डा के विपक्ष में है, लेकिन इस प्रकार से इनको मौका दिया गया है। वहीं हिसार लोकसभा सीट से वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह का पत्ता साफ किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं करनाल लोकसभा सीट की। करनाल लोकसभा सीट से यहाँ पे खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। इसके बाद कांग्रेस के जो दिव्यांशु बुद्धि राजा वो मैदान में हैं। यहाँ पर जो फिलहाल की कंडीशन है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति माहौल पैदा करने पर बनी हुई है, लेकिन इसका भी एक रीज़न है। यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट है दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ मनोहर लाल के खट्टर के खिलाफ यहाँ पे जो पोस्टर लगाए थे, वो इसके कारण से उनकी हवा भी बाद में बन सकती है, क्योंकि युवा जाग चुका है। इसका कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करते हैं। गुड़गांव बीजेपी के प्रत्याशी जो राव इंद्रजीत है, इनकी बात करते हैं। इनका जो राजनीतिक करियर है वो बहुत ही शानदार रहा है। इनकी जो लोकप्रियता है वो कितनी होगी इस इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो गुड़गांव से कांग्रेस के कैंडिडेट है राज बब्बर, वो यहाँ से इनके खिलाफ, यहाँ इनके विपरीत है। उनका माहौल फिल्मी दुनिया से अलग है, किस प्रकार से दिखाई देंगे। इसके बाद हम फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ से कृष्ण पाल गुर्जर है, वो मजबूत कैंडिडेट आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक कैरियर इनका भी अच्छा रहा है। फरीदाबाद सीट से इनके विपरीत जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है महेंद्र प्रताप, उनकी लोकप्रियता इनके मुकाबले कम है। तो किस प्रकार से फरीदाबाद की सीट निकालेंगे उसकी बातचीत हो चुकी है। जो भी साथी फरीदाबाद से जुड़े हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं किसको कितनी सीट आपको यहाँ से जिताने का काम करेंगे। लगभग सीट जो ये बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे देगी आपको। ठीक है दोस्तों, हम जो ये सीटें हैं उसके बारे में बातचीत करें। यदि हमारी की तरफ से आपको कहीं भी किसी प्रकार से आपको लग रहा है कि ये सीट इसकी नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं किसको सीट मिलने की, कहाँ से मिलने की उम्मीद है। तो हमारा ये आर्थिक सर्वे है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सर्वे जुटाया है। ये तो नहीं है कि हमने गांव-गांव जा कर के इसकी जानकारी ली हो, लेकिन हम यही आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस के पक्ष में सीटें आते हैं, नंबर 1 रोहतक की है, दूसरे नंबर पे सोनीपत है, तीसरे नंबर पे हिसार है। ठीक है, इसके बाद चौथा लोकसभा का सीट का जो दांव पेच फंसा हुआ वो है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र से घमासान मचा त्रिकोणीय मुकाबला, वहाँ पे देखेंगे किसको कितना मार्जिन मिलेगा। तो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। यहाँ पे हम बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। अब लोकसभा सीट से जेपी कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 8 बार शायद इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा। वहीं चौटाला परिवार से बात करते हैं। रणजीत चौटाला, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, ये बीजेपी के, कांग्रेस के और जेजेपी के यहाँ पे चौटाला परिवार है जो आपसी धड़ा बंटा हुआ है। यहाँ पे जेपी के आने से पहले ये सीट रणजीत चौटाला की मानी जाती थी, लेकिन जब से जेपी इस सीट पे आए हैं, हिसार लोकसभा सीट पे, तो उनका दाव है जो वो फीका नज़र दिखाई दे रहा है यहाँ पे बीजेपी का। जो 3 सीटें हमने आपको बताई है ये थी ये सीटें। इसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र का चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र का चक्रव्यूह से बीजेपी के हैं नवीन जिंदल, यहाँ से इनेलो के हैं खुद अभय चौटाला, और यहाँ से जो आप आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता। तो ये सीट त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए दिखाई दे रही है। अभी किसी के पक्ष में फैसला देना उचित नहीं है। तो आप जो इलेक्शन होगा 25 मई के अंदर, आपको इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है।
आपका एक एक वोट कीमती है। आपको हर एक कैंडिडेट का वोट को भुगतान भी करवाना है, और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी बात चली हुई है हिसार लोकसभा सीट के अंदर से वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस में शामिल हुए थे 2014 में, ये फिर बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद 2024 में वो वापस कांग्रेस में चले गए हैं। इसकी यहाँ से सीट, हिसार की जो सीट है, ये इनके लड़के बृजेंद्र सिंह को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन किसी कारणवश या बीजेपी में कांग्रेस में आपसी फूट के कारण इनको सीट नहीं दी गई है। अब ये दांव पेच फंसा हुआ कि ये खुद किसको वोट डालेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, किसके पक्ष में फैसला, जो इनके खुद के जो 35-40 हज़ार के लगभग इनके पर्सनल वोट हैं वो किस तरफ जाएंगे। उम्मीद करेंगे हम हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको किस प्रकार से वीडियो लगी, धन्यवाद।